दिस इज़ फातिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोग मेरे साथ जो मूवी देखने वाले हैं वो है द विचेस। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 1990 में। आल्दो ये काफ़ी पुरानी मूवी है बट बिलीव मी यू वॉन्ट रिग्रेट वॉचिंग दिस। IMDb पे इसको मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10, जबकि जेनरा के हिसाब से ये एक हॉरर, मिस्टीरियस और एडवेंचरस मूवी है। तो चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक प्यारी सी ग्रैंडमा को जिनका नाम होता है हेल्गा। वो बैठी होती हैं अपने ग्रैंडसन ल्यूक के साथ। वो ल्यूक को विचेस के बारे में बताती हैं कि विचेस छोटे बच्चों से बहुत नफरत करती हैं। विचेस के बहुत बड़े बड़े नेल्स होते हैं जिन्हें छुपाने के लिए वो ग्लव्स पहनती हैं। विचेस बाल्ड होती हैं और इस बाल्डनेस को छुपाने के लिए वो विग्स पहनती हैं जिनसे उनकी स्कैल्प पे बहुत इचिंग होती है। विचेस के स्क्वायर फीट होते हैं और उनके टोज नहीं होते। उनकी आइज़ पर्पल कलर की होती हैं और वो छोटे बच्चों को इजीली स्मेल कर सकती हैं। ग्रैंडमा लूक को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड एरिका के बारे में बताती हैं जिसे एक विच ने पकड़ लिया था और फिर एक पेंटिंग में बंद कर दिया। एक दिन गौर करने पर एरिका के फादर को पता चला कि वो तो पेंटिंग में कैद है। वक्त गुजरने के साथ साथ एरिका उसी पेंटिंग में बड़ी होती गई और एक दिन बिल्कुल गायब हो गई। बेचारी एरिका। लूक के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद लूक का ग्रैंडमा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता और वो दोनों नॉर्वे से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन लूक अपने ट्री हाउस में खेल रहा होता है कि एक लेडी उसके पास आती है। जब लूक उसकी आइज़ में देखता है तो वो पर्पल होती हैं। वो लूक को स्नैक से डराती है और उसे नीचे आने को कहती है, मगर लूक नीचे नहीं आता। फिर वो लूक को चॉकलेट का लालच देती है। लूक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं। जब चुड़ैल ये देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन लूक की 9th बर्थडे होती है और ग्रैंडमा उसे 2 प्यारे प्यारे वाइट रैट्स गिफ्ट में देती हैं। अभी लूक उन रैट्स को देख ही रहा होता है कि ग्रैंडमा बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर बताती है कि ग्रैंडमा को डायबिटीज़ है और उन्हें ये समर सी साइड पे गुजारना चाहिए क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। ग्रैंडमा और लूक सी साइड के करीब एक होटल में बुकिंग करवा लेते हैं और वहाँ की तरफ निकल जाते हैं। होटल में लूक को एक मोटू सा बच्चा मिलता है जो अपना नाम ब्रूनो बताता है और लूक उससे दोस्ती कर लेता है। जब रूम सर्विस के लिए एक लेडी ग्रैंडमा और लूक के कमरे में आती है तो वह लूक के पेट रैट से डर जाती है और वो होटल मैनेजर को शिकायत करती है। जी बिल्कुल, होटल मैनेजर जिनका नाम मिस्टर स्ट्रिंगर है हमारे मिस्टर बीन ही हैं। वो ग्रैंडमा के रूम में आते हैं और कहते हैं कि वो इन रैट्स को नहीं रख सकते, मगर ग्रैंडमा उन्हें कहती हैं कि उनके होटल में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े रैट्स हैं। अगर शिकायत की गई तो होटल बंद भी हो सकता है। ये सुनकर मिस्टर स्ट्रिंगर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि होटल में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन होने वाली है जिनमें बहुत सारी विचेस इकट्ठी होने थी। इस कन्वेंशन में ग्रैंड हाई विच ने भी पार्टिसिपेट किया था जो इन सब विचेस की मलका थी। लूक अपने पेट रैट्स को लेकर होटल का टूर कर रहा होता है और बॉल रूम में आ जाता है। वो अपने रैट्स के साथ खेल ही रहा था कि वहाँ बहुत सारी विचेस आ जाती हैं क्योंकि उनकी तो कन्वेंशन होने वाली थी। लूक छुपकर उन्हें देखने लगता है। ग्रैंड हाई विच सब विचेस को उनकी विग्स और शूज उतारने को कहती है और वो सब अपनी असल हालत में आ जाती हैं। वो सब विचेस से कहती है कि वो उन्हें बहुत सारे पैसे देगी जिससे उनको स्वीट शॉप्स और कैंडी शॉप्स ओपन करनी हैं। इसके बाद ग्रैंड हाई विच सब विचेस को अपना मैजिकल फार्मूला दिखाती है कि उसकी एक डोज से वो सब बच्चों को रैट्स में चेंज कर सकती है और यही डोज उनको स्वीट्स में मिलाकर बच्चों को देनी होगी। ग्रैंड हाई विच ने हमारे मोटू ब्रूनो को भी ऑलरेडी चॉकलेट के अंदर एक डोज दी हुई थी। वो उसे सबके सामने बुलवाती है और बेचारा ब्रूनो एक रैट में चेंज होने लगता है। कन्वेंशन ख़त्म हो जाती है और सब विचेस जाने लगती हैं, मगर उनमें से एक विच लूक को स्मेल कर लेती है और वो सारी विचेस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हैं। लूक अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंच जाता है मगर वो मेडिसिन खाकर सो रही होती हैं। उस रूम में ग्रैंड हाई विच भी आ जाती है और लूक को पकड़ लेती है और सब विचेस लूक को उस मैजिकल फार्मूला की 500 डोजेस दे देती हैं
जिसकी वजह से वो भी एक रैट में चेंज हो जाता है। ब्रूनो को ढूंढता है और अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंच जाता है। ग्रैंडमा उसे देखकर रोने लगती हैं, मगर लूक उन्हें चुप करवाता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि लूक ग्रैंड हाई विच के रूम से उस मैजिकल फार्मूला को चुरा लेगा और इन विचेस के खाने में मिला देगा, जिससे वो सब रैट्स में चेंज हो जाएंगी। लूक ऐसा ही करता है और वो दोनों अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लूक और ग्रैंडमा ब्रूनो को उसके पेरेंट्स से मिलवाने का सोचते हैं, मगर वो ग्रैंडमा की बात ही नहीं सुनते और ब्रूनो को रैट बना देखकर डर जाते हैं। वो ग्रैंडमा को वहाँ से भगा देते हैं। लूक ने वो फार्मूला सूप में मिलाया था जो स्पेशली उन विचेस को ही सर्व होना था, मगर ब्रूनो के फादर वही सूप ऑर्डर कर लेते हैं, मगर ग्रैंडमा उन्हें वो सूप नहीं पीने देती। सब विचेस डाइनिंग रूम में इंटर होती हैं तो ग्रैंड हाई विच अपनी सेक्रेटरी को साथ बैठने से मना कर देती है और वो बेचारी अलग बैठकर खाना खाती है जो इन विचेस से बिल्कुल अलग था। खाना सर्व होता है और वो सूप पीने की वजह से सब विचेस रैट्स में चेंज हो जाती हैं। ग्रैंड हाई विच भी एक बहुत ही बदसूरत रैट में चेंज हो जाती है। होटल का स्टाफ इन सब ट्रांसपोर्ट विचेस को रैट समझकर मारने लगता है और ग्रैंडमा ग्रैंड हाई विच को एक ग्लास जार में बंद कर देती हैं। फिर वो मिस्टर स्ट्रिंगर से कहती हैं कि इसे मार दें और हमारे मिस्टर स्ट्रिंगर एक नाइफ से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। ग्रैंडमा ब्रूनो को उसके पेरेंट्स के हवाले कर देती हैं, जिनको अब यकीन आ गया था कि वो रैट ब्रूनो ही है, और फिर ग्रैंडमा लूक के साथ वापस अपने घर लौट जाती हैं। अगली सुबह ग्रैंडमा को एक बहुत बड़ा ट्रंक रिसीव होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, और ये ट्रंक ग्रैंड हाई विच की सेक्रेटरी ने भेजा था क्योंकि उसने तो सूप नहीं पिया था और अब वो एक अच्छी विच थी। उस रात वो अच्छी विच लूक के घर आती है और अपने मैजिक से उसे वापस इंसान बना देती है। ग्रैंडमा और लूक उसे गुड बाय कहते हैं, जबकि वो अब हमारे मोटू ब्रूनो के घर जा रही थी ताकि उसे भी वापस इंसान बना सके, और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन और मेरी एफर्ट्स अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।